नमस्कार प्यारे साथियों। और बताइए क्या हाल है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, एकदम लगातार अपने पेपर की तैयारी में लगे होंगे ताकि ये मौका आपके हाथ से निकलने ना पाए। देखिए, जितना ही मेहनत आप लोग करेंगे उतना ही निखर कर सामने आएगा आपका रिजल्ट। अगर मेहनत में आप कोताही करेंगे तो फिर रिजल्ट में भी कोताही हो जाएगी ना। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग एकदम जी जान से लगे होंगे और आज के सेशन के लिए आप लोग भाई वेटिंग पर तो रहते ही हैं, बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। कल मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश में इतने अच्छे से बताया कि मुझे खुद संतुष्टि हो जाती है अब कि हाँ, मैं कितने अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो आइए, आज शिक्षण का नंबर है तो शिक्षण हल कर लिया जाए और शिक्षण पर देख लिया जाए कि कैसे शिक्षण हल किया जाता है, कितने प्यार से उसके जो ऑप्शन होते हैं वो कट जाते हैं। आज मैं पूरा ऑप्शन आपको काट कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो ऑप्शन होते हैं उसमें से कैसे ऑप्शन को कट किया जाता है, कैसे हाँ आपको खुद ही पता है एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड आप जानते ही हैं, मैंने बताया है आपको। तो कल हमने ये गद्यांश और पद्यांश में किया था। अब उसके बाद नंबर किसका आता है, तो उसके बाद आपको भी पता है नंबर आ जाता है आपके शिक्षण का, ठीक है। तो शिक्षण का जब नंबर आता है दोस्त, तो लीजिए पहला शिक्षण आपके बहुत ही प्यारा शिक्षण है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो हमारा पूर्वांचल कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है और एकदम इतना बेहतरीन है दोस्त आपके पेपर के लिए कि पूछिए ही मत। जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करते रहिए और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देके जाइएगा, क्योंकि निःशुल्क और पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते ही हैं, आपको कोई राशि देय नहीं है इसके लिए। तो आइए देखिए पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, संविधान से जुड़ा हुआ लेकिन भाषा से, भाषा के संविधान से जुड़ा हुआ है। लीजिए मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस भी है आपके सामने। तो लीजिए पहले प्रश्न को हल कीजिए, हल कीजिए और हमें जल्दी से बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आप उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ने को जितना था सब पढ़ लिया है, बचा है आपका ये। और उसके बाद मैं दे दूंगा आपको 2-4 मैराथन की क्लासेस दे दूंगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मिसलेनियस ला के रख दूंगा आपके लिए। तो ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न है, उसी तरह से मैं आपको आगे ला के रख दूंगा बढ़िया से छाट के, एकदम ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया। किसी से बताइएगा नहीं कि आगे मैं ऐसा करूंगा। अभी अगर वो प्रश्न आप लोगों ने हल कर लिया तब तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी फिर आपको। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारम, मतलब कि ये जो 343 सेकेंड, खा भी कह सकते हैं, सेकेंड भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, इसका तो ये भी तो है ना, इसमें से कोई भी नाम आप इनका ले सकते हैं ना। जब इसमें से कोई नाम आप ले सकते हैं तो आप देखिए अब कि 343 में भाषा के बारे में बताया गया है। 343 में क्या बताया गया है, भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 343 में क्या बताया गया है भाई, क्या वर्णित है, तो आपकी भाषा वर्णित है। तो 343 खा में क्या है, फिर 343 खा में क्या है, तो 343 खा में दोस्त आपका राजभाषा है आपकी हिंदी, ये तो जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद एक सह राजकीय भाषा है, क्या है, एक सह राजकीय भाषा है जिसे हम लोग आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा ना, इसी को तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा। ये जो भाषा है दोस्त, इसको भी वर्णित किया गया है किसमें, तो इसे जोड़ा गया है आपके 343
ख में, किसमें जोड़ा गया है? 343 ख या 343 दो या फिर 343 बी। जहां पे ये ऑप्शन मिल जाए आपको तुरंत समझिएगा कि आंग्ल भाषा, ये देखिए आंग्ल भाषा राज की भाषा, आंग्ल भाषा राज की भाषा थोड़ी है भाई, हिंदी राज की भाषा है हमारी। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी राज की भाषा है, हिंदी राज की भाषा है, ठीक है। हिंदी सह राज की भाषा है नहीं, इलिमिनेट कर रहा हूं मैं, आप देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट कर रहा हूं आपके सामने। हिंदी राज की भाषा ये सही है, लेकिन 343 ख में थोड़ी है, 343 ख में नहीं है, 343 में है। 343 का भी कह सकते हैं, तो 343 में तो भाषा के बारे में बताया गया, 343 एक या क में बताया गया है कि हिंदी राज की भाषा है। फिर उसके बाद ख में क्या बताया गया है? ख में बताया गया है मेरे दोस्त आंग्ल भाषा, यानी कि अंग्रेजी भाषा सह राज की, अच्छा ये क्या लिख दिया? सहायक राज की भाषा, हाँ ठीक है, ठीक है, सहायक राजकीय भाषा अस्ति। तो क्या बनाया गया है? इसे सहायक राजकीय भाषा बनाया गया है, जिसे वर्णित किया गया है आपके संविधान के आर्टिकल नंबर 343 दो में, ठीक है। यहाँ पे दो लिखा है तो दो ही मानिए आप, ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? मैंने आपको एलिमिनेट किया, पहला वाला ये राजकीय भाषा है, लेकिन अनुच्छेद क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद दूसरा है। ये तो सही था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये गलत हो गया। इसमें सह राज की भाषा हिंदी है नहीं, ठीक है। आंग्ल भाषा राज की भाषा नहीं है, आंग्ल भाषा जो है वो क्या है? आंग्ल भाषा आपकी सहायक राजकीय भाषा है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन आपका। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। अच्छा ये इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा लीजिए, हो गया। हाँ, तो अब बताइए इस प्रश्न को, अधस्तनेषु अभिजात भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज किम निष्कर्षम नास्ति। कौन सा निष्कर्ष इसके लिए सही नहीं है? तो इसमें से निष्कर्ष आपको ढूंढना है। अब एक इसमें से नहीं, यानी कि तीन होगा, तीन इसमें से सत्य होगा, एक गलत होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से हैं। तो भाषाया 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति। सही है भाई, 1500 से 2000 के आसपास में ये भाषाएं लिखी हुई मिली है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व वर्ष पुरातन का बोल रहा है ना, तो इतने में है, ठीक। उसके बाद फिर भाषाया कांचन, कांचन कश्चिन है ना, कश्चिन, कश्चिन प्राचीन भाषा साहित्यानि, ठीक है, महाकाव्यानि संति। सही है भाई, भाषा का अस्तित्व क्या है? प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि है। महाकाव्यानि का मतलब महाकाव्य क्या है? इसमें वर्णित है, महाकाव्य वर्णित है भाषा से, ठीक है। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे ना स्यात्, काहे नहीं स्यात् भाई, काहे नहीं स्यात्? ना स्यात् नहीं है, स्यात् है, सिर्फ स्यात् होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही बनेगा आपके लिए, यही ऑप्शन गलत। बताइए अनुसूचित वर्ग यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज जो है, शेड्यूल क्लास के लोग हैं, उनके लिए क्या भाषा नहीं है? उनके लिए भी यहाँ भाषाएं हैं। भाषा वर्गे, देखिए भाषा वर्गे स्यात् होती है, सबके लिए होती है भाई, भाषा सबके लिए एक ही है। भाषा में भेदभाव थोड़ी होगा कि ये भाषा हम बोलेंगे, ये भाषा आप बोलेंगे। सारे लोग एक ही भाषा बोलेंगे अगर भारत में है तो। भारत में भाई अन्यत्र जाएंगे आप, बदलेंगे तो भाषा तो बदलती ही, भाषा बदलती है, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा नहीं बोलियां बदलती हैं, भाषा भी बदलती है। कितनी भाषाएं हो गई इसमें? 22 भाषाएं हैं। बोलियां कितनी हैं? बोलियों के अनुसार तो चले जाइए फिर लंबी टूर पर। तो उसके बाद देखिए, हाँ ये न कहा है, न का मतलब यहाँ हाँ हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही। अब यह भाषा है मौलिक साहित्य परंपराचात इतर भाषा वर्गे उद्धर साहित्यम न स्वीकृत, न स्वीकृत, अच्छा हाँ शुक्रिया, ये तो ये भी सही हो गया। अब बताइए ये सही है, ये तीन सही है। तीन सही का मतलब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है नास्ति, कौन सा नहीं है? नहीं है का मतलब ये जब गलत है तो यही इसमें सही हो जाएगा। नास्ति का मतलब यही होता है ना, नहीं है। नहीं है का मतलब वो नकारात्मक पूछ रहा है, कौन सा इसमें सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो यही सत्य नहीं है भाई। इसमें ना की जगह हाँ होना चाहिए था, ठीक है, ना की जगह पे हाँ होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये रहा प्रश्न नंबर अगला 18वां। 18वां मतलब तीसरा, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते। मतलब विद्यार्थी के, जानते हैं जो विद्यार्थी होते हैं उनके श्रवण कौशल का क्या करना है, हमको आकलन करना है। श्रवण कौशल का मतलब सुनने का, सुनना यानी कि श्रवणम, श्रवणम, श्रवणम का क्या करना है, आकलनम मतलब आकलन करना है, जांच करनी है उसकी, उसकी क्या करनी है, जांच करनी है, टेस्ट करना है उसका कि भाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमने जो सिखाया उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कैसे नहीं आ रहा है, भाई क्या कमी रह गई है हमारे पढ़ाने में जो नहीं आ रहा है उसको। ठीक है, तो आकलन इसीलिए किया जाता है कि उसकी कमियों को सुधारा जा सके, उसकी कमियों को पकड़ा जा सके, कितना बच्चा सीख रहा है उसको जाना जा सके, हम सकारात्मक सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं, इसी के लिए आकलन किया जाता है। तो आकलन के उद्देश्य होते हैं ये सब। लेकिन इसमें आप देखें, प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, भाई प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा ये आकलन थोड़ी कर पा रहे हैं आप, प्रतिदिन आप आकलन थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। कथायां वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न, तो सही तो यही होना चाहिए, सही यही होना चाहिए, लेकिन दो प्रश्न और हैं आपके पास, तो दो विकल्प, उनको भी देखा जाए। अधिक मौन वाचना, ये बताइए बात श्रवण कौशल की कर रहा है तो मौन वाचन कैसे होगा, सुनने की बात तो होनी चाहिए, तो मौन वाचन तो ऐसे कट गया, मौन वाचन कट गया कि नहीं कट गया। मैंने कहा ना एलिमिनेशन मेथड भी लगाया कीजिए, जितने कौशल है सबको लगा दिया कीजिए उस पे मेथड को, जितने मेथड होते हैं हल करने में ना सबको लगा दिया कीजिए, बस आपको आना चाहिए वो मेथड। देखिए छात्राणाम भ्रमणार्थ बहिनीत्वा, बहे, हाँ चलिए नीत्वा मतलब ले जाना, तो जरा ये बताइए छात्रों को बाहर ले जाने से आप श्रवण कौशल का आकलन कर लेंगे। भाई बाहर ले जाना अच्छी बात है, बच्चों को ले जाइए, उनको जो प्राकृतिक ज्ञान होता है ना, नैसर्गिक ज्ञान, वो ज्ञान होगा, उनको वास्तविक ज्ञान होगा चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया प्रश्न है वो इसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, तो पहले आप बच्चों को कथा सुनाइए, उसके बाद तदुपरि क्या मतलब उसके पश्चात ही आप उस पर बोधपरक प्रश्न कीजिए, उसमें से आप प्रश्न पूछिए, पहले कहानी बता दीजिए, कहानी के बाद पूछिए चिंटुआ जो उसमें राजा था उसका क्या नाम था भाई, तो बच्चा भी बताएगा हाँ गुरुजी फलानवा नाम रहा होकर। तो वही बात हुई कि आप एक कहानी बताइए बच्चों को, बच्चे रुचि पूर्वक उसको सुनेंगे, आनंद पूर्वक सुनेंगे, फिर उसके बाद उनके क्या कीजिए आप उस पर आधारित प्रश्न कीजिए। तो इससे आप उनके श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं कि वो ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए आगे चले, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, पठनस्य प्रारंभिक स्थितो शिक्षक ध्यानम दधात, मतलब जब आप पढ़ाने का कार्य, देखिए पठन से पढ़ाने का कार्य शुरू कर रहे हैं उस समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए भाई, तो भाषाया वर्णमालाया कंठस्थीकरण। तो ये बताइए कहीं एक जगह पर रोक दें आप, तो ये बताइए सिर्फ वर्णमाला की बात कर रहा है, कंठस्थीकरण कराइए, वर्णमाला का कंठस्थीकरण कराना ही पढ़ने का कार्य थोड़ी है, पठन पाठन का कार्य थोड़ी है। पठन से प्रवाही, भाई पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए, वेग से आप पढ़ते जाइए। क्या इससे भी पढ़ने का उद्देश्य निकल रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है कि आप वेग के साथ पढ़ लीजिए, वेग के साथ सिर्फ पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, तो शुद्धतायाम, अब बताइए प्रारंभिक स्थिति, लड़का जब प्रारंभिक स्थिति में है तो वहां आप शुद्धता की बात नहीं कर पाएंगे, वहां आप शुद्धता की बात नहीं कर पाएंगे। बच्चा गलती कर करके सीखेगा, बच्चा गलती तो जरूर करेगा भाई, ये उसके सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे के सीखने का महत्वपूर्ण अंग कौन है भाई, तो ये गलती जो होती है ये बच्चे के सीखने का महत्वपूर्ण अंग होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो आप पहले ही शुद्धता कहाँ, प्रारंभिक स्थिति पूछा है ना, प्रारंभिक स्थिति में उसको, प्रारंभिक स्थिति में आप शुद्धता नहीं ला पाएंगे, एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे। बच्चा गलती कर करके कुछ पढ़ेगा तो गलती जरूर करेगा, कुछ लिखेगा तो गलती जरूर करेगा, तो आप पहले ही बार में कहां से उसको शुद्धता ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। फिर उसके बाद बचा क्या, अक्षर ध्वनि समन्वय। अक्षर ध्वनि समन्वय मतलब उसको अक्षरों और ध्वनियों का समन्वय आ जाए, वो उसी पर उसको क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे। इसी पर जब ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वह अक्षर
का अक्षर और ध्वनि जो हैं इनका समन्वय कर करके इनके समन्वय यानी कि प्रयोगों से इनके प्रयोगों द्वारा वह क्या करेगा, जल्दी से सीख जाएगा, जल्दी से शब्दों को बनाना क्या करेगा, शब्दों को या वाक्यों को बनाना सीख जाएगा, वाक्यों के प्रयोग को सीख जाएगा, के प्रयोग को सीख जाएगा ना। जब सीख जाएगा तो भाई अच्छी बात, सिखाने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। तो दिख रहा है ना, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि हम लिख दे रहे हैं उबड़ खाबड़ लिख दे रहे हैं, खरखराहा लिख दे रहे हैं, ये तो सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते भी रहे हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। जितना लिखते हैं उससे ज्यादा तो हम बोलते रहते हैं, 2-3 बार बोलते ही रहते हैं। तो अगर लिखने की बात ही है तो हम शुद्ध लिख देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वही बात होती है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत इसमें हमारे देखने में तो अभी नहीं है। लीजिए, श्रवणम पठनम च एव। श्रवण कौशल और पठन कौशल किस कौशल के अंतर्गत आते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, जब मैं सिर्फ आपको शिक्षण पढ़ा रहा था तब भी बताया है, और जब मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा था इसके पीछे तब भी बताया था, जब कौशल की बात आई थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। आपको अगर ज्यादा नंबर प्राप्त करने हैं तो, पास होना है तो, नहीं करना है भाई आपकी बात है, वो उस पर हम कोई बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए मैंने कहा था कि श्रवण, किसी की बातों को सुनना, श्रवण का मतलब क्या होता है, किसी की बातों को सुनना। दूसरा पठनम, पठनम का मतलब ये होता है कि किसी के लिखे हुए विचारों को पढ़ना, किसी के कहे गए बातों को विचारों को सुनना और किसी के लिखे गए विचारों को पढ़ना, ये दोनों का मतलब होता है कि विचारों को ग्रहण करना, किसी के विचारों को क्या करना, विचोरों नहीं भाई, विचारों, किसी के विचारों को क्या करना, किसी के विचारों को ग्रहण करना। अब बताइए, आप विचारों को ग्रहण करना ना, अब ये बताइए आप, ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, ग्रहणात्मक कौशल हुआ ना। ग्रहण करने का मतलब ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, यही पूछ रखा है उसने। अब आप आराम से ग्रहणात्मक कौशल जिस ऑप्शन में हो लगा सकते हैं, ठीक है। अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल एक होता है संभाषणात्मक कौशल, संभाषण जिसे हम लोग संभाषण कहते हैं, भाषण कहते हैं, और दूसरा इसी में हो जाता है पठनम, हो गया। अब लेखनम आ जाए, क्या आ जाए, लेखनम आ जाए। तो इसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संभाषण कर रहा हूँ, इसका मतलब अपने विचार को आपके यहाँ पहुंचा रहा हूँ। ये लिखी हुई बातें हैं, ये लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके द्वारा भी आप पढ़कर इसे मेरे भावों को समझ सकते हैं, मेरे विचारों को समझ सकते हैं। तो वो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी कि इसने क्या पूछा है, इसने श्रवण को पूछा है, श्रवण को पूछा है तो भाई श्रवण ये है, देखिए श्रवण क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल हो गए, ठीक है। अब ये रुचि उत्पादक कौशल नहीं है, चिंतनात्मक कौशल नहीं होता है ना। तो आपने ये दोनों कौशल थे जिसमें से इसका आंसर ये बन गया, ठीक है। मैंने बता दिया आपको इसमें क्या होता है। अब मैं आगे चलना चाहूंगा, ये लीजिए प्रश्न नंबर 21, यू लेखनम। क्या है, यू लेखनम है भाई। यू लेखन, लेख का नाम आवश्यकता अनुसार शिक्षिका प्रक्रिया को याद, यू लेखना नाम, ठीक है। इसमें आप बताइए क्या करना है भाई, हाँ इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो अब बताइए, जल्दी से बताइए। तो यू लेख का नाम आवश्यकता अनुसार शिक्षिका प्रक्रिया को याद, प्रक्रिया करता है, करता है। चलिए बताइए जरा, हाँ तो जल्दी बताइए भाई। तय अच्छा मैं ऑप्शन ऑप्शन लूँ। कृतानाम, कृतानाम व्याकरणगत त्रुटि नाम विस्तृत प्रक्रिया प्रतिपुष्टि दत्वा, ये होता है यो लेखका नाम के अनुसार नाम। तय सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसाम कृत्यानिशाम कृतिभ्य उद्धृत कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्ता। अब उसके बाद अगला क्या होगा, बी त्रुटियां, सी
त्रुटीनाम उपेक्षा कर्तुम दृश्यम निर्दृश्यम। ठीक है, उसके बाद डी है कक्षायाः तेषाम। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्माननम कृत्वा। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे दोस्त। कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, प्रश्न नंबर 22वां लीजिए। अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमो मूलभूत पार्थक्यम वर्तते। ठीक है, मूलभूत पार्थक्यम वर्तते। तो इसमें से आप बताइए, प्रवाह शुद्धता च। प्रवाह जहाँ की बात आए भाई, वेग और शुद्धता कहाँ से आए ना? वेग और शुद्धता हटा दीजिए, और शुद्धता वेगम, ये देखिए फिर यही बात, वही बात तो हो गई। वेग उच्चारणम हटा दीजिए, नहीं ठीक है, पेश पेश होगा। ठीक है, पेश एंड प्रोनाउंसिएशन। अब उसके बाद क्या बचा? भाषा सम्मुखम सा मुख्यम, भाषायाः सा मुख्यम। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वैसे भी देखने में ही लग रहा होगा कि ये क्यों सही है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण और अधिगम, भाषा अधिग्रहण एवं अधिगम की बात यह कर रहा है, अधिगम की बात कर रहा है। उसके मूलभूत पार्थक्यम की बात, पार्ट की बात कर रहा है भाई, उसके मूलभूत पार्ट की बात कर रहा है। तो इन दोनों का मूलभूत क्या है? सबसे पहले तो भाषा ही है ना। भाषा, दोनों का मतलब क्या होता है? भाषा ही, अधिग्रहण का भी अधिगम का भी, दोनों का मतलब क्या होता है? भाषा सीखना, भाषा सीखना। ठीक है, भाषा अर्जित करना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? भाषायाः सा मुख्यम आ जाएगा। ठीक है, भाषा का मुख्य रूप। ठीक है, आगे आगे आइए 23वें में, मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति च समीचीना, का उक्ति च समीचीना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मातृभाषाया संसाधन रूपे प्रयोग दृष्टया, मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से कौन सा इसमें से सबसे उचित उत्तर होगा? कौन सा इसमें से सबसे उचित उत्तर होगा? तो भाई बताइए कौन सा सबसे उचित उत्तर होगा, देख लीजिए जरा। तो एसाम बालानाम अधिगमे चिंतन संप्रेषण सहायम करोति। क्या है यहाँ? अधिगम के समय चिंतन, अधिगम के समय देख लीजिए, अधिगम के समय की बात कर रहा है। अधिगम के समय थोड़ी होता है भाषा संसाधन के रूप में। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा तो दिक्कत है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अधिगम के ही समय थोड़ी होगा, ये तो किसी भी समय भाषा होती है संसाधन के रूप में। तेसाम अर्थबोध प्रक्रिया या मातृभाषाया गुणात्मक निर्वहन, गुणात्मक नहीं होगा। शिक्षण विधीनाम विस्तारार्थम मातृभाषायाम सहायम करोति, ये भी होना चाहिए। द्वितीय भाषाया उपेक्षा कर तुम मातृभाषा सहायम करोति, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए आप बच्चे को मातृभाषा में सिखाने का प्रयास रखिए, मातृभाषा में सिखाने में सहायता करती है। द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए मातृभाषा क्या करती है? बच्चे को सिखाने में सहायता करती है। सबसे उचित और सबसे अच्छा यही बनेगा। सब में कोई ना कोई कमियां हैं, सब में ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन सभी सही है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सीमितपन है। क्या है? सीमितपन है, संक्षेपीकरण है, इसीलिए ये ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं। जबकि ये भी तो होना चाहिए, अधिगम के समय चिंतन संप्रेषण, ठीक है, अधिगम के समय, सिर्फ अधिगम के समय होना चाहिए। जब केवल की बात आए, यहाँ सिर्फ बोल दिया, केवल की बात बोल दिया, केवल बोल दिया, तो केवल तो भाई वैसे भी कट जाता है। तेषाम अर्थबोध प्रक्रिया गुणात्मक, अब ये गुणात्मक भूमिका, गुणात्मक भाई, गुणात्मक कहाँ? पहले तो आप मात्रात्मक में चलिए ना, पहले आप मात्रात्मक में चलिए, फिर उसके बाद गुणात्मक में जाइएगा। शिक्षण विधि नाम विस्तारम, अब भाई शिक्षण विधियों का विस्तार में पहले तो आपको विस्तार नहीं, पहले तो आपको सिखाना ही है, तो विस्तार में कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद ये देखिए द्वितीय भाषा की, यहाँ द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा का मतलब हम लोग ज्यादातर हिंदी सीखते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी में सीखते हैं, तो हिंदी की भी उपेक्षा करते हुए भोजपुरी में यदि बच्चा ज्यादा सीख रहा है तो उसकी लैंग्वेज में उसको सिखाने में क्या करती है? सहायता करती है हमारी मातृभाषा। ठीक है, ये हो गया। लीजिए, प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति।
देखिए प्राथमिक स्तर का बालक है, प्राथमिक स्तर का बालक है, उसको भाषा शिक्षा, देखिए भाषा विकासम, उसके भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम सर्वतो महत्वपूर्ण, देखिए सर्वतो महत्वपूर्ण का मतलब सबसे उत्तम सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपको चुनना है, यानी कि सब सही होगा इसमें। जानते हैं जब सर्वतो महत्वपूर्ण देता है इसका मतलब है कि उसमें ऑप्शन सभी सही होते हैं, ऑप्शन सभी सही होते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण की बात करता है। अब देखिए व्याकरण ज्ञान से होना चाहिए भाई, प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। उसके बाद भाषा समृद्ध वातावरण, ये भी सही है। भाषाया पाठ्य पुस्तकम, भाई भाषा का पाठ्य पुस्तक तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है। बालस्य आकलनम, ये देखिए पहले तो भाई प्राथमिक स्तर पर आप भाषा विकास की बात कर रहे हैं तो आकलन आकलन भी करेंगे, सही बात, कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों में से सबसे समीचीन क्या है, ये देखिए भाषा समृद्ध वातावरणम, पर्यावरण से जब उसने जोड़ दिया तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि बालक का जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसको भाषा समृद्ध समृद्ध भाषा परिवेश मिलना आवश्यक होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए बच्चे को भाषा समृद्ध यानी कि समृद्ध वातावरण मिलना चाहिए, समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए, ये सबसे उचित उदाहरण, सबसे उचित विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। 24 हो गया, 6 प्रश्न और होंगे, 30 करना है ना हमें। ये लीजिए पत्राधानम यानी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, क्या उदाहरण है भाई, स्वतः आकलन से आकलन तो होता है, ये सही है, पत्राधान की वजह से आकलन होता है, क्या स्वतः आकलन होता है, सिर्फ ये केवल की बात कर रहा है ना, केवल की बात कर रहा है, केवल वाला नहीं होगा, मैंने कहा ना शिक्षक आकलन, ये भी केवल की बात कर रहा है भाई, ये संक्षेप कर दिया, ये भी केवल की बात उपेक्षा कर रहा है। उभयम, उभयम का मतलब दोनों, उभयम का मतलब क्या होता है, दोनों, उभयम का मतलब होता है दोनों ना, दोनों जब होता है। स्वतः आकलन से शिक्षक आकलन से च, मतलब कि स्वतः का आकलन मतलब विद्यार्थी का भी आकलन होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है, दोनों का आकलन, शिक्षक दोनों का जब आकलन की बात कर रहा है तो भाई दोनों का आकलन होता है। आपने कितना सिखाया, बच्चे ने कितना सीखा, आपने कितना सिखाया, बच्चे ने कितना सीखा, कितना आप सिखा पा रहे हैं, दोनों का आकलन होता है, इसमें दोनों का आकलन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, दोनों का आकलन होता है पोर्टफोलियो से। ठीक, चलिए आगे चले। आशा करते हैं आपको बड़े मजे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को मैं देख लूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलें। देखिए भाई अभी आपका समय है पढ़ने का, तो जम के पढ़ लीजिए, जो भी कीजिए दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, अभी आपका पढ़ने का समय है तो शिद्दत से पढ़ लीजिए, शिद्दत से पढ़ने के बाद आप शिद्दत से और कुछ भी जो, हाँ दिमाग आपका जहां जा रहा है वो भी शिद्दत से ही कीजिएगा, लेकिन शिद्दत से पहले पढ़ लीजिए, शिद्दत से अपनी लाइफ बना लीजिए, उसके बाद पूर्ण मनोबल से लगे रहिए। अब कहिए कि ये पूर्ण मनोबल क्या है सर जी, इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर शब्द आप काहे बोल देते हैं, तो भाई उसको मैं शुद्ध रूप में भी तो बोला हूँ, अभी एकदम शिद्दत से लगे रहो, जी जान से लग जाओ, इसी को तो कहते हैं कि पूर्ण मनोबल। चलिए आगे चलें, ये रहा प्रश्न नंबर अगला आपके सामने, वर्ग प्रहेलिका। अरे भाई वर्ग प्रहेलिका का क्या मतलब होता है, वर्ग प्रहेलिका का क्या मतलब होता है भाई, ऑप्शन चाहे जो दिया हो लेकिन बना तो ऐसे रहेगा ना वर्ग प्रहेलिका, वर्ग जब बना रहेगा तभी तो समझ में आएगा कि वर्ग प्रहेलिका क्या है। यहाँ पे क है, यहाँ पे ल है, यहाँ पे ये देखिए क है, यहाँ पे अगर मैं कह दूं यहाँ पे ल रख दूं और यहाँ पे खाली छोड़ दूं, यहाँ पे ल है यहाँ खाली छोड़ दूं, यहाँ पे यहाँ बना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे ना भर दूं मैं, हाँ ना भर दूं, सही कोई बात नहीं। अगर ऐसे बनाना चाहूँ तो अब बताइए ऐसे ऐसे शब्द में भर दूं, अब बच्चे को कह दूं बनाने को तो बच्चे के किसका विकास होगा भाई, बच्चा जब जानता होगा तब तो यहाँ भरेगा, माँ कमल हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर इधर से ल है, ल से यहाँ ख भर दूं, ये लखन हो गया,
ठीक है, ये लखन हो गया। यहाँ पे न है, यहाँ से ग भर दो, यहाँ पे ग भरवा दो, नग हो गया। म ख है, म ख हो गया। हाँ, क हो गया, ल हो गया, यहाँ पे ह भरवा दो, कलह हो गया। तो इस तरह से क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, जरा कमल बन गया, कलह बन गया, कलह बन गया, नग बन गया, म ख बन गया। तो जरा आप बताइए, आप इनसे शब्द बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? शब्द बन रहे हैं ना। तो वर्ग प्रहेलिका खेलने से जानते हैं शब्दों का ज्ञान होता है। क्या होता है? जहाँ पे वर्ग प्रहेलिका आपको दिखे, इसका मतलब बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि, शब्दों का ज्ञान। बच्चों के शब्द भंडार में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि या बच्चों के शब्दों का ज्ञान होता है। अब इसमें से जो ऑप्शन आपको मिले वही ऑप्शन आप लगा के निकल लेंगे। तो अब बताइए, श्रवण कौशल से हटा दीजिए भाई, श्रवण कौशल से हटा दीजिए, लेखन हटा दीजिए, लेखन भी नहीं आएगा। साहित्यकम हटा दीजिए, साहित्यकम अर्थम भाई कथा, यहाँ पे कथा कथन विधि थोड़ी हो रही है, कथा कथन विधि थोड़ी हो रही जो साहित्य का अर्थ आप जानेंगे ना। बचा क्या? बचा तीसरा वाला ऑप्शन जो कि शब्द ज्ञान है। शब्द भंडार होता तब भी ठीक था, शब्द ज्ञान है तो अच्छी बात है। जो मैंने बताया वही उत्तर मिल गया। कितने आसानी से उत्तर मिल रहा है भाई, कितने आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं सारे ऑप्शन। अगर आप जान रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, साइको अच्छे से पढ़ा है, या हमारा शिक्षण सही से पढ़ा है, हिंदी में शिक्षण सही से पढ़ लिया, आप कहीं से भी शिक्षण सही से पढ़ लीजिए, वो आपके सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही पढ़िए, हाँ मैंने सरल शब्दों में पढ़ाया हुआ, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बाल विकास में भी शिक्षण आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर वहां पे भी पढ़ा है ना, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। सिर्फ भाषा विकास आपने ढंग से पढ़ लिया है ना, तो आप आराम से क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं भाई, आप लोग पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। लीजिए अगला प्रश्न क्या है? संभाषण कौशल से गतिविधि अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। ये देखिए भाई, न आवश्यकम पूछा है। न आवश्यकम का मतलब जो आवश्यक नहीं हो। आवश्यक का मतलब ये देखिए, ध्वनि नाम शब्द नाम उच्चारण आकलन समय, जो इसमें तो ये होता है भाई, संदर्भ आगता नाम शब्दा नाम उच्चारण रूपेण, ये भी होता है। शब्द कोश से भाषण स्पष्टता, एक मिनट काटना नहीं भाई, ये काटना थोड़ी है, नीचे नहीं लगा रहा है, ये भी सही है। अब बताइए, तीन सही हैं तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा कि नहीं? शब्द कोश से प्रयोगा। अब बताइए, संभाषण कौशल में शब्द कोश से प्रयोग, यहाँ पे शब्द भंडार, आप शब्द क्या बोलते हैं उसे, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या शब्दकोश यहाँ लेके दौड़ेंगे आप? शब्दकोश का उपयोग करेंगे, शब्द कोश का उपयोग करेंगे। आप भाषा ज्ञान की बात करें, संभाषण की बात कहीं बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप डायरी डिक्शनरी पलटेंगे नहीं ना। तो ये हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, ये भी नहीं भाई, यही गलत हो गया, ये भी नहीं, यहाँ पे यही गलत हो गया। और जब यही गलत हो गया तो यहाँ पे ना पूछा है, ना पूछने का मतलब यही सही हो गया। उल्टा होता है ना जिसमें ना पूछ लेता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा सहेलियों, ये बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने प्यार से शिक्षण भी में कितने आसानी से हल हो रहा है। मैंने तो अभी कल कितने आसानी से आपको गद्यांश पद्यांश सिखाया था, कल ही अभी। कल क्या, मैं डेली सिखा रहा हूँ ना, डेली सिखा रहा हूँ, उसमें से कल की बात कर रहा हूँ। कितनी आसानी से, कितने मजे से सीखा था आपने। तो इसमें भी देखिए कितने मजे से आपको समझ में आ रहा है शिक्षण, जबकि शिक्षण से आप लोग इतना डरते हैं। और शिक्षण के साथ साथ आप किस शिक्षण से डरते हैं भाई? इससे डरते हैं, किससे? ये लीजिए, संस्कृत से डरते हैं। काहे डरते हैं भैया? ये कटाव थोड़ी है, ये भी तो एक लैंग्वेज है, ये कोई भी आपका वो भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज को आप सीख लीजिए ना, लैंग्वेज है, ये भाषा है। क्या है? भाषा है भाई। भाषा को आप आराम से सीख लीजिए ना, बस सीख लीजिए, काम हो जाएगा। जब सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। अब वही तो मैं कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। लीजिए, तो संस्कृत के नाम से डरिए मत, संस्कृत बस नाम की है, काम की नहीं है। यहाँ नाम की है, नाम से आप समझ जाएंगे।
ठीक है। और शिक्षण आपको आ रहा है तो आप आसानी से देखिए उसी उच्चारण नाम आपने नहीं पढ़ा, आकलन नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ा है, सिर्फ माँ लग गया है, माँ लगा है, माँ लगा, प्रयोगा लगा, विसर्ग लगा है, ये अस्य लग गया है, इसका मतलब बदल थोड़ी गया शब्द, शब्द तो वही है। शब्दकोश आपने सीखा है, उपयोग आपने सीखा है, भाषण आपने सीखा है, एक ही मात्रा लग गई भाषणे हो गया। हाँ, एक ही मात्रा लग गई, भाषेड़ नहीं भाई, भाषणे होगा, ये यहाँ पे होगा, बस हो गया। अब बताइए क्या अंतर है आपके हिंदी और संस्कृत में? शब्द थोड़ी बदल रहे हैं। हाँ, कभी कभी नए शब्द आ जाते हैं, नए नए शब्द जो आते हैं। अब बताइए संभाषण आवश्यक, अधोलिखित, ये सब सारी चीजें, अधोलिखित का मतलब तो जानते ही हो, वही तो होता है अधोलिखित। आपके समझ की बात है ना, आप समझ के पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं होगी कभी। सारी बातें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना इसमें की पॉइंट होता है सारी की पॉइंट बता देता हूँ, बताता चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। भाषाया अक्षर, लीजिए अगला प्रश्न है भाई, भाषाया अक्षर ध्वनि संबद्ध स्थापन द्वारा पठन से अध्यापन अस्ति, मतलब कि आप ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि का समन्वय करके पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा अध्यापन, कैसा अध्यापन होता है भाई? प्रत्यक्ष विधि, शाब्दिक विधि। अभी अभी तो आपने पढ़ा था ना, जब आप अक्षर और ध्वनि समन्वय सही से कर लेंगे, समन्वय सही से कर लेंगे, संबंध स्थापित करना जान जाएंगे, संबंध स्थापित करना जान जाएंगे, तो भाई आपके शब्द बन जाएंगे ना, आप शब्द बनाना सीख जाएंगे, और शब्द बनाना सीख जाएंगे तो यही तो होता है शाब्दिक विधि, यही तो होता है क्या? शाब्दिक विधि यही होता है, इसी को हम लोग शाब्दिक विधि कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शाब्दिक विधि कहते हैं ना। अभी वही पे था ना, भाषा समृद्धम, भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा समन्वयम, यही तो था, बस इतने रूप बदल दिया, थोड़ा सा शाब्दिक विधि कर दिया है, शाब्दिक विधि कर दिया है, बस थोड़ा सा ही अंतर कर दिया है इसमें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर आया है, थोड़ा सा अंतर से आप घबरा क्यों जाते हैं? घबराइएगा मत, मैं आपके सामने हूँ, मुस्कुराइए, आप पूर्वांचल कैरियर क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है? तो लीजिए, सारी चीजों को मैं हल कर दूंगा। संबंध स्थापित कर लेना, समन्वय स्थापित कर लेना भाई, समन्वय, जब अक्षर और ध्वनियों का समन्वय आप जान जाएंगे ना, तो आप शब्दों का ज्ञान आसानी से कर लेंगे। और ये कहाँ होता है? ये शाब्दिक ज्ञान में होता है। किसमें होता है? शाब्दिक ज्ञान में होता है ना, जब शाब्दिक ज्ञान कराते हैं बच्चों को आप। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? ये रहा अगला प्रश्न 29वां। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते। अच्छा, तो आपको क्या कह रहा है? कहने का अर्थ ये है, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, उससे बाहर, इसको छोड़ दीजिए, इसके बाहर की ज्ञान, इसके बाहर का ज्ञान देना। बहिर्गमन का है बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान का मतलब है उससे अतिरिक्त ज्ञान। क्या होता है? अतिरिक्त ज्ञान। अतिरिक्त ज्ञान का मतलब है, प्रकृति से जोड़ दीजिए ना आप, प्रकृति से जोड़ दीजिए बच्चे को, बच्चे को प्रकृति से जोड़िए, जीके से जोड़ दीजिए, जीके से जोड़ने के साथ साथ आप बाहरी ज्ञान दीजिए बच्चे को, नैतिक ज्ञान दे दीजिए। क्या दे रहे हैं? नैतिक ज्ञान दे दीजिए। किताब को रख के आप बच्चे को नैतिक ज्ञान दीजिए, नैसर्गिक ज्ञान दे दीजिए, नैसर्गिक ज्ञान दे दीजिए। अब बताइए, आप इतने ज्ञान हैं तो आप सिर्फ पुस्तक से ही क्यों? गोइंग बियॉन्ड क्या लिखा है ना, यही लिखा है ना, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक से बाहर जाके पढ़ाना। देखिए अतिरिक्त कहीं है, पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधम, लीजिए, वही तो मैंने अभी कहा कि भाई अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है अतिरिक्त, बाकी सब कट जाएगा अपने आप ही, बाकी सब अपने आप ही कर दिया। ये लीजिए, सही ऑप्शन पहला ही मिल गया। आप उससे छोड़िए, उनको शिक्षण सहायक सामग्रियों से सिखाना शुरू कर दीजिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों से सिखाना शुरू कर दीजिए, तब भी तो आप पाठ्य पुस्तक से बाहर चले गए। पाठ्य पुस्तक से बाहर ही बच्चों को ज्यादातर सिखाना चाहिए, मजा आता है इससे, बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, कर करके सीख जाते हैं, गलती कर करके सीखते रहते हैं, कितने मजे से सीखते रहते हैं भाई। पाठ्य पुस्तक लेके आप बैठे रट्टा मारिए, वही मारिए ना,
क्या कहते हैं उसे, ए प्लस बी सीख लीजिए, ए प्लस बी सीख लीजिए, कहीं जीवन में प्रयोग है नहीं हो, जीवन में कहीं प्रयोग है ना हो उसका, क्या मतलब है ऐसा। उनको व्यवहारिक ज्ञान दीजिए ना। ए प्लस बी कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि 5 + 7 बराबर 12। आपने बता दिया ए का मान 5 है, बी का नाम क्या है 7 है, इस तरह से बता दिए। अरे वहीं पे जगह सामान ले लीजिए ना, कह दीजिए ये देखो ये 5 है ये 7 है और दोनों को मिला दो, हो गए 12, 9 2 11 नहीं, हो गए 12। अब 12 हो गए तो उनको सामान से शिक्षण सहायक सामग्रियों से सिखा दीजिए, कंचों द्वारा सिखा दीजिए ना, किसी भी सहायक सामग्री द्वारा सिखाइए। ए प्लस बी बाद में वो सीख लेगा भाई, ठीक है। लीजिए आ गया। शिक्षक तृतीय कक्षायां विद्यार्थिन एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशम ददाति, मतलब कि एक लिफाफा, एक क्या कर रहा है, लिफाफा, लिफाफा होता है ना कवर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कवर कहते हैं, जिसे आप लोग आवरण कहते हैं। आवर्कम का मतलब आवरण, ठीक है, आवरण, ठीक है। आवरण बनाने का निर्देश दे रहा है शिक्षक, क्या कर रहा है, आवरण बनाने का निर्देश देता है। फिर विद्यार्थी निर्देशक से पालन करोते, निर्देश का पालन करते हुए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, निर्देश का पालन करते हुए, निर्देश का पालन करते हुए ना, निर्देश का पालन करते हुए, पालन करते हैं, ठीक है, पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एवं विधि गतिविधि सहायकम करिष्यति, तो कैसे सहायता करेगी ऐसे में, ऐसे में किस तरह का सहायता कर रही है भाई, तो इस तरह में आप देख रहे हैं लेखन कौशल का नहीं, संभाषण कौशल नहीं। अब ये देखिए 2 कौशल है ना, एक श्रवण कौशल है विकास है, एक है तेषाम सृजनात्मकता विकास है। अब तो आप लोग तुरंत और तुरंत क्या ऑप्शन, सृजनात्मक कौशल, ये मैंने आपको बार बार बताया है, तो आप इसी पर तुरंत तुक्का मार देंगे। तुक्का भी नहीं मारना है मेरे भैया, ये वाला ऑप्शन जितने लोग लगाएंगे ना गलत हो जाएगा। अब काहे गलत हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर शिक्षक सिर्फ इतना कह देता कि आप लोगों को पेज दे देता और कहता कि आप एनवलप बनाइए, आवरण बनाइए, आप जब कह देता कि आवरण बनाइए तो आवरण आप लोग बनाते, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई आवरण बनाइए मत, आवरण बनाने का निर्देश मैं दे रहा हूँ। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप आवरण बनाइए, उसी तरह से आपको आवरण बनाना है, उसी तरह से क्या करना है, आपको आवरण बनाना है। जैसे कि वो पेज ले ले और कहते कि पहले इधर से मोड़िए, तो आपके इसमें श्रवण कौशल का विकास होगा कि आप ध्यान से उसकी बातों को सुनकर तब जाके बना रहे हैं। यहाँ सृजनात्मक वो दे देता, शिक्षक अगर पेज आपको दे दे कि आप अपने तरीके से बनाइए, तब आपके सृजनात्मक कौशल का विकास होता। शिक्षक अगर आपको ऐसे दे दे, जैसे कि एक पेज है, ये लीजिए, ये पेज है, ये पेज आपको दे दे, कहते कि लीजिए भैया आप इससे अपना एनवलप बना लीजिए, तो आप चाहे इधर से पहले मोड़ते, चाहे पहले इधर से मोड़ते, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें से जो भी बालक होता, बालक अलग अलग तरीके से बनाएंगे, कोई पहले इधर से मोड़ेगा, कोई पहले इधर से, मतलब जितने बालक हैं वो अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो उनके सृजनात्मक कौशल का विकास होगा जब आप पेज दे के बनवाओगे तब। लेकिन आपने पेज दिया, उसके बाद कहा कि भैया बच्चों पहले इसे ऊपर से मोड़ो, फिर नीचे से मोड़ो, फिर साइड से मोड़ो, तो ये आप निर्देश दे रहे हैं। आपके कौशल का विकास जो था उससे बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे, यानी कि बच्चा ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनेगा। बच्चा क्या करेगा, ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनेगा, सुनने के बाद उसका पालन करेगा, श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल का विकास। पहली बार हम भी ध्यान दिए तो हमें लगा कि सृजनात्मक कौशल वाले पे जाना चाहिए, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो तो निर्देश दे रहा है कि ऐसे ऐसे बनाइए ना, तो आप ध्यान से सुनेंगे तब बनाएंगे, तो यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास। लीजिए लास्ट प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लास्ट प्रश्न था लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ये बेहतरीन क्या है, IMP, जिसे VIMP भी कह सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन लायक प्रश्न है, विकल्प है कंफ्यूजन लायक, जो आपको कंफ्यूज आ देते। तो कैसी लगी क्लास दोस्त, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें।
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हमारा पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है ये आपके सफलता के लिए सदैव तत्पर है, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क आपके लिए, कोई देय राशि नहीं है। तो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कंटेंट कहाँ आपको मिलने वाला है दोस्त, एकदम फ्री में। सोचिए, विचार कीजिए और जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा दीजिए, और एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया कीजिए मेहनत के ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे दोस्त। जय हिंद, धन्यवाद।